किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, यदि आपका दोस्त मुसीबत में है तो ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से ही उसकी मदद करें। आप समय निकाल कर उसके पास जाकर बैठ जाइए, उसे उससे भी सुकून मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक बाप बेटे की है। जो बेटा था उसके बहुत सारे दोस्त थे। वो हर समय ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ ही बिताया करता था और उसके बहुत सारे दोस्त थे और सारे दिन अपने दोस्तों की ही तारीफ़ किया करता था। लेकिन उसका बाप समझता था कि इसके सारे दोस्त बेकार हैं, ये एक ना एक दिन इसे बिगाड़ देंगे। वो अपने बेटे को समझाया करता था कि बेटा तुम ज़्यादा दोस्ती मत रखो, दोस्त दो चार होने चाहिए लेकिन सही होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत सारे दोस्त पाल लो लेकिन मुसीबत में काम ना आए। लेकिन वो बेटा मानता नहीं था। वो कहता था नहीं पापा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और सारे के सारे अच्छे हैं, तुम मेरे दोस्तों के बारे में कुछ नहीं जानते। तब वो कहता था कि आप जानते नहीं, मेरे उस दोस्त को आपने देखा है, उसके पास बहुत महंगी कार है। मेरे उस वाले दोस्त को आपने देखा है, उसके पास बहुत महंगी बाइक है। और मेरा वो दोस्त, उसके पास बहुत बड़ा फार्म हाउस है। वो इसी तरह की बातें बताया करता था उनके बारे में। तब वो उनका बाप कहता था नहीं बेटा, दोस्त ऐसे नहीं होते, दोस्त तो एक आध ही होता है या एक दो होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं। तब वो बेटा कहता अरे पापा, आपका तो एक ही दोस्त है वो अंकल, आपने ज़िंदगी में करा क्या? पूरी ज़िंदगी में आपने केवल एक ही दोस्त बनाया। मुझे देखिए मेरे कितने सारे दोस्त हैं, एक आवाज़ पर ही सारे भगे चले आएंगे। वो इस तरह की बात करता है और वहाँ से चला जाता है। बाप समझ जाता है कि बेटे की अभी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसे समझाना ज़रूर पड़ेगा कि ये दोस्त सारे बेकार हैं। दोस्ती तो सच्ची होती है, दो तीन से या एक दो से ही होती है, लेकिन ऐसों से होती है जो आपकी मुसीबत में खड़े हो सकें। तब उसका बाप कई दिन सोचता है। सोचने के बाद उसे एक तरकीब समझ में आती है। वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम्हें अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा नाज है। बेटा कहता है हाँ पिताजी, मुझे बहुत ज़्यादा नाज है। तब वो कहता है बाप ठीक है, तो हम तुम्हारे दोस्तों की आज टेस्ट करते हैं। बेटा कहता है हाँ बताइए पिताजी, कैसे टेस्ट करना है, कहाँ चलना है, चलिए। तब बाप कहता है अभी नहीं, रात के 2 बजे का अलार्म भर दो, रात के 2 बजे चलेंगे। 2 बजे का अलार्म भरकर वो दोनों बाप बेटे सो जाते हैं। 2 बजे अलार्म बजता है, दोनों जागते हैं और चल देते हैं। बाहर निकलकर बाप कहता है कि बेटा तुम अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन मिलाओ। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन मिलाता है। फ़ोन जाता रहता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। तब बेटा कहता है अरे छोड़ो पिताजी, 2 बज गए हैं, छोड़ो। नहीं, वो कहता है बाप नहीं, टेस्ट ज़रूर होगा, अब तुम मुझे उसका एड्रेस बताओ, हम दोनों वहीं चलते हैं। वो उसके घर चले जाते हैं। डोरबेल बजाते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता। ऊपर से उनका दोस्त, लाइट जलती है बालकनी से, उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों को देखते हुए वो दोनों भी देख लेते हैं कि इसने हमें देख लिया। और 1 सेकंड के लिए लाइट जलती है और बंद हो जाती है और वो दोनों बाप बेटे डोरबेल बजाते रहते हैं। वो गेट नहीं खोलता और वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर आकर उसका बाप कहता है ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे, उसने हमें देख भी लिया और दरवाज़ा भी नहीं खोला, बताओ ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे। वो बेटा कहता है अरे छोड़ो पापा, चलते हैं, वापस चलते हैं। लेकिन वो बाप कहता है नहीं बेटा, अभी टेस्ट बाकी है, तुम अपने दूसरे बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन मिलाओ। वो अपने दूसरे बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन मिलाता है, वो भी फ़ोन नहीं उठाते। वो दोनों फिर उसके घर जाते हैं। घर जाने पर वो डोरबेल बजाते हैं तो उस दोस्त की मम्मी बाहर आती है। वो कहती है अरे बेटा तुम कैसे आना हुआ? तो वो कहता है कि आंटी आप मेरे दोस्त को बुला दीजिए। वो बोले, उसकी मम्मी अंदर जाती हैं और बताती हैं कि तुम्हारा दोस्त आया है। तो वो अंदर से बहाना कर देता है अरे मम्मी तुम किस चक्कर में पड़ रही हो, कह दो कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। ये बातें वो दोनों बाहर खड़े हुए सुन लेते हैं। उनकी मम्मी बाहर आती हैं और बताती हैं कि बेटा उसकी तो तबीयत ख़राब हो रही है, वो आराम कर रहा है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब उसका बाप कहता है देख लिया तुमने अपने दोनों बेस्ट दोस्तों को, दोनों बेस्ट फ्रेंडों को, कोई भी रात के समय तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। अब तुम मेरे दोस्त को देखो, तुम कह रहे थे ना तुम्हारा एक ही दोस्त है, मैंने ज़िंदगी में एक ही दोस्त बनाया, अब तुम मेरे दोस्त के पास चलो। पहले वो उसे फ़ोन करते हैं, 1 ही घंटे में वो फ़ोन उठा लेता है और कहता है क्या बात हो गई? तब वो दोनों कहते हैं बाप बेटे हम आपके घर आ रहे हैं। वो कहता है ठीक है आ जाओ। वो उसके घर जाते हैं, डोरबेल बजाते हैं और वो एकदम से भगा चला आता है और एक हाथ में उसके गाड़ी की चाबी होती है और एक हाथ में बहुत सारे नोट होते हैं। तब उसका दोस्त कहता है अरे तुम ये सामान क्यों लेकर आए हो, पैसे और गाड़ी की चाबी क्यों लेकर आए हो? तब उसका दोस्त कहता है कि तुमने रात को इतने बजे मुझे फ़ोन करा, मेरे घर आए तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। कोई इतनी देर से कोई किसी के घर नहीं आता रात के समय,
कोई बात ज़रूर होगी, इसलिए मैं पैसे लेकर आया हूँ। अगर पैसे और चाहिए तो मैं और लेकर आता हूँ। और मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, चलिए कहीं चलना है, किसी झगड़ा हो गया, कोई काम है, चलो गाड़ी में बैठ कर। तब वो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब वो उसका दोस्त पूछता है तो क्या बात है, तुम इतने बजे क्यों आए मेरे घर? तब वो बताता है कि मैं अपने बेटे को समझा रहा था कि दोस्ती कैसे होती है, दोस्त कैसे होते हैं। इसके न जाने कितने दोस्त हैं, लेकिन इसकी मुसीबत में एक भी दोस्त काम नहीं आया। जब आज हम इनके दोस्तों के घर भी गए, किसी ने दरवाज़ा तक नहीं खोला, और मैंने इसे समझाया कि तुम अब मेरे दोस्त के पास चल, और जैसे ही तुम्हारी घंटी बजाई वो इसने देख लिया कि तुम किस तरह से आए। तुम्हें पता था कि इतने बजे मैं आया हूँ तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए तुम पैसे और गाड़ी की चाबी दोनों लेके आए। तो वो अपने बेटे को समझाता है कि बेटा दोस्त ऐसे होते हैं, ज़िंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ, दुनिया भर के दोस्त नहीं, एक दो दोस्त बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जो मुसीबत में एक टांग पर भी आपके लिए खड़े मिलें। और वो दोनों दोस्त गले मिलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का सार यही है कि दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको संवारें, बढ़ाएं, आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, ना कि ऐसे जो आपको बिगाड़ दें। बहुत सारे दोस्त ना होकर एक दो दोस्त हों, पर ऐसे हों जो आपकी मुसीबत में काम आ सकें। ऐसे ना हो कि आपको देखकर मुसीबत के समय मुंह मोड़ लें, बल्कि ऐसे हों मुसीबत में सबसे पहले दोस्त खड़े मिले। तो दोस्तों यदि आपको ये कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।